नमस्कार दोस्तों, भाई आज के इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का 3 टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे भाई। एक वीकली में, देन डेली में एंड देन आवरली टाइम फ्रेम में भाई। आपको बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी भाई कि निफ्टी इस पॉइंट पे खड़ा कहां पे है, किस टाइप की पोजीशंस आपको बना के जानी चाहिए, कब मार्केट में एक बड़ी रैली आ सकती है और कब मार्केट साइडवेज रह सकती है। आपको इसी अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस भी बनानी चाहिए भाई। तो बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर मैं आपको दूंगा, एक लॉजिकल और एकदम प्रैक्टिकल सा एनालिसिस करेंगे। प्योर प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी वाली बातें करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स और बायर्स और सेलर्स के इंपॉर्टेंट जोन कौन से हैं, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लगे वो नोट जरूर करना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। और सबसे पहले हम टाइम फ्रेम लेंगे वीकली भाई। देखिए, कोई भी चार्ट जब हम ओपन करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई है भाई। हाँ, ये टाइम फ्रेम में देखना है सबसे पहले कि चार्ट पे उसका ट्रेंड क्या है। बिल्कुल क्लियर मैंने आपको एक ही चीज बताई है भाई। अब एक बात देखिए, आप मार्केट में थोड़ा सा पहले पीछे चलते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, लास्ट वीक चलते हैं। देखिए, लास्ट वीक ये वीडियो बनी थी, ये कैंडल बनी थी जो न्यूट्रल टाइप की कैंडल है भाई, ठीक है। यहां पे अपना एनालिसिस क्या था भाई, लास्ट वीक था, मतलब 2 वीक हो चुके हैं। अपना एनालिसिस सिंपल एक ही है कि भाई मार्केट जो है वो एक रेंज में फंस चुकी है, ये 24,600 के आसपास। और नीचे मैंने कहा था इस ग्रीन कैंडल का लो है जो 23,500 23,600, ये भाई। तो ये करीब 1,000 पॉइंट की रेंज है भाई। मैंने कहा था कि मार्केट जब तक इसके अंदर है भाई, देखिए मैंने कहा था जब तक मार्केट इसके अंदर है, मार्केट में दोनों साइड में आपको एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनानी है, किसी भी साइड के पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाना है। यही चीज आपको सीखनी है भाई, यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं कि मार्केट में कई बार मार्केट इस टाइप की रहेगी जब आपको स्लो हो जाना है। हर टाइम एक जैसी चीज कभी नहीं चलेगी मार्केट में, एक जैसी स्ट्रेटजी कभी नहीं चलेगी। देखो, कई लोग ये होते हैं, अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसकी एक्यूरेसी हाई क्यों है, मैं आपको बताता हूं, रीजन बताता हूं उसका। हमने ना ये चीज पहचान कर रखी है कि कब अपने को मार्केट में एग्रेसिव रहना है, कब अपने को मार्केट में थोड़ा सा शांत रहना है भाई। मोस्टली और जो दुनिया की स्ट्रेटजी या कुछ भी होती है उनमें क्या होता है, एक जैसी चीजें होती हैं, हर टाइम एक जैसा एग्जीक्यूट करना होता है भाई। तो उनमें क्या होता है, जब मार्केट अवॉइड करने वाली होती है ना, वो तब भी लोग उसको ट्रेड करते हैं और वहां पे वो ऐसा खाते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भाई महीने में अगर 22 दिन आप ट्रेड करते हो, मान लीजिए 22-23 दिन मान लो मार्केट चलती है एक महीने में, उसमें से आप 12-14 दिन मान लो आपको ट्रेड मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है भाई। बाकी के कुछ 5-7 दिन ऐसे आएंगे जिस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना होगा। अगर आपने ये सीख लिया कि कब ट्रेड को अवॉइड करना है, कब मार्केट से दूर रहना है, तो समझ लो आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी भाई। अदरवाइज तो क्या है कि अगर मैं आपको सिंपल एक सेटअप बता दूं, सिंपल आपको ये बता दूं कि भाई ये ट्रेंड है मार्केट का, आप जाइए अपनी स्ट्रेटजी, अपना सेटअप यूज कीजिए, जैसे सेटअप बना ट्रेड लीजिए, या ऐसा होगा या टारगेट होगा, ये भी चल सकता है। आपको ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं होगी, बट इसमें क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहेगी। अगर एक हाई एक्यूरेसी में बात करूं कि करीब करीब आप 90% की एक्यूरेसी वाली सेटअप की बात कर रहा हूं मैं, और ये है अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत हाई एक्यूरेसी है, वो इसी वजह से है कि भाई हमें वो एरियाज पहचान लेते हैं हम कि भाई जहां पे हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, नो ट्रेड डे करवा लेते हैं अपना, एटलीस्ट मार्केट को लॉस नहीं देते भाई। और बाकी के जो ट्रेंडिंग, देखो जब मार्केट में ये दिन आए थे ना भाई, ये तो कोई भी यार बहुत ईजी है। अब छोटा ट्रेड लो, बड़ा ट्रेड लो, जिस टाइम फ्रेम में लो, बिल्कुल बड़े 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 ट्रेड भी मिले हैं यहाँ पे। 500 700 पॉइंट के ट्रेड भी 1-2 दिन में मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन में ही गैप डाउन होते हैं अपने। तो ऐसे ही जब ट्रेंडिंग डेज आएंगे ना मार्केट में, ये ट्रेंडिंग डे हो गया, ये इस टाइप से मार्केट हो गई, ये इस टाइप से मार्केट अपसाइड की हो गई, तब तो आप खुल के खेलोगे, तब तो आप देखोगे कि क्या मस्त, कितनी ईजी अपना सेटअप है भाई। बट जब ये इस टाइप के दिन आएंगे ना कि घोड़ा काफी भाग चुका है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है, यहां पे जाके जब मार्केट अपना होल्ड करेगी, बायर्स और सेलर्स दोनों ही मार्केट में कंसोलिडेट करेंगे। जो बायर यहां से लेके चला था वो रेजिस्टेंस लेवल पे आया, जो वीक बायर है वो निकल गया, जो स्ट्रॉन्ग बायर है वो बैठा हुआ है, और सेलर्स भी इंपॉर्टेंट एक लेवल के पास आए हैं, सेलर्स जोन था, यहां से सेलर्स भी अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बायर है उसने होल्ड कर रखा है, सेलर है वो अपनी पोजीशंस बना रहा है, दोनों कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब दोनों धीरे धीरे पोजीशंस बना रहे हैं, दोनों की फाइट चल रही है। जैसे ही एक साइड अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, एक पार्टी जीत जाएगी, मार्केट में डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जब तक ये बड़े प्लेयर्स की आपस में फाइट चल रही है, आपको थोड़ा दूर रहना है भाई।
ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझो इस चीज़ को। ये चीज़ नहीं है कि ट्रेडिंग आपने चार्ट देखा, ओपन किया, सेटअप बना, ट्रेड मार दिया, चलो भाई जो भी आउटकम होगी ना। एक ब्रॉडर व्यू लेके चलो भाई कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स की पोजीशंस बन रही होंगी, कब दोनों एग्रेसिव हैं, कब ऐसा है कि दोनों से शांत हो रखे हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको चलना। आपको तो बड़े प्लेयर के साथ साथ चलना है भाई, गंगा बह रही है, आपको तो साथ 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 चलना है, एक दो लोटा पानी निकालना है बस, उसी में आपका हो जाएगा भला। तो अब मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई इनके बीच में मार्केट जब तक है शांत रहो। ये मैंने आप लोगों को ये भी बोली थी कि भाई नॉन डायरेक्शनल का टाइम है ये, मैंने ये बात भी बोली थी आपको, नॉन डायरेक्शनल का टाइम। आप देख लीजिए 2 वीक हो चुके हैं मार्केट, जिन्होंने भी मान लो ऊपर से कॉल सेल की, नीचे से पुट सेल की, आप देख लो दोनों के सब प्रीमियम्स खाए जा रहे हैं, बढ़िया प्रीमियम्स मिले हुए हैं। इनफैक्ट मैंने एक वीक में पूरी नॉन डायरेक्शनल ली थी। सेकेंड अभी जो वीक था इसमें मेरी नॉन डायरेक्शनल जो ट्रेड था वो मेरे को एग्जिट करना पड़ गया था भाई। एकदम बड़ा मुंह आया था, और उस दिन मुंह क्या आया था, वो न्यूज़ आई थी एक्चुअली कि ईरान यूएस वॉर रुकने वाला है, और उस न्यूज़ की वजह से मैं ऐसे पॉइंट पे मार्केट क्लोजिंग हो रही थी कि अगर रात को वो न्यूज़ कंफर्म हो जाती, जो कि नहीं हुई। देखो किस टाइप से मार्केट में मतलब रिटेलर्स को बेचारों को पागल बनाया जाता है भाई। झूठी न्यूज़ देके मार्केट को अपसाइड ले जाया गया, वहाँ से फिर सेलिंग की पोजीशन ले जाके वापस पटका गया। बट मैंने सेफली साइड उसको एग्जिट कर लिया, क्योंकि भाई हो सकता है वहाँ से एक बड़ी न्यूज़ आए, मार्केट सीधा हो जाए, 500-700 पॉइंट अपसाइड हो जाए, तो मैं अपना पहला रिस्क देखूंगा भाई। ऐसे टाइम पे अपना रिस्क मैनेज करो, ट्रेड तो फिर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं अगर कैपिटल बची है तो भाई। तो ये चीज़ थी भाई, ये अपनी परफेक्ट गई है, जो हमने रेंज निकाली थी बिल्कुल परफेक्ट काम किया है इसने, ठीक है भाई। अब का क्या है भाई, अब मार्केट में ट्रेंड क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है भाई। ट्रेंड यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जब तक इसके अंदर मार्केट है, ट्रेंड न्यूट्रल है, ना ट्रेंड यहाँ बाइंग का है, ना ट्रेंड यहाँ सेलिंग का है, कन्फर्म नहीं है भाई। और जब कन्फर्म नहीं है तो क्या करना आपको, जब ट्रेंड की ही क्लियरिटी नहीं है तो क्या करोगे, ये करोगे कि आप भी शांत रहोगे भाई, कंफर्म होने दोगे, ट्रेंड क्लियर होने दोगे, पहले चार्ट पे ट्रेंड आए निकल के कि भाई मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ या मैं सेलिंग साइड जा रही हूँ मार्केट, तब आप उसके साथ चलोगे यार। उससे पहले आप जबरदस्ती नहीं करनी है मार्केट के साथ, आपको क्लियर है भाई ये बात आपको। अब यहाँ पे वीकली बेसिस पे किसी को पोजीशन बनानी तो क्या करेगा, वो ये करेगा एक तो चीज कि डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेगा पहले। अभी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनेगा, कब बनेगा, जब मार्केट एक कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज कर देगी। जो ये अभी की रिसेंट का जो 24,500 के आसपास का जो ये लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैं बात करूं कि अभी रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 24,500 24,600, ये ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है भाई। और स्पोर्ट लेवल की मैं बात करूं तो नीचे में 23,800, जो ये 3 वीक मार्केट रुकी है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन हो चुका है भाई। ये स्पोर्ट है भाई। तो मार्केट अगर एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है भाई, तो मार्केट में सेलर्स हैवी हो जाएंगे। और अगर एक क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है भाई, तो मार्केट वापस बाइंग साइड हो जाएगी। क्या होगी, मार्केट अपसाइड आई, रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल था जो जहाँ से ब्रेकआउट करके गई थी मार्केट, ये रेजिस्टेंस लेवल था। यही मार्केट ने 3 वीक होल्ड किया है और फिर ब्रेक किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होगा बायर्स के लिए भाई। ये तो क्लियर है। जब तक ये नहीं है हम क्या करेंगे भाई, हम सिंपल बात है कि मार्केट में ऊपर मार्केट जाती है यहाँ पे, और कोई भी अपने को सेलिंग साइड का सेटअप मिलता है तो ठीक है, ऊपर से थोड़ा सेलराइज कर लेंगे। नीचे आती है बाइंग का मिलता है छोटा मोटा अपसाइड, बाइंग का कर लेंगे। इस टाइप से कर सकते हैं भाई। बट एक चीज का ध्यान ये रखना है भाई, जो नॉन डायरेक्शनल यहाँ 2 वीक पहले जो चली थी, अब जरूरी नहीं क्योंकि मार्केट ने 2 वीक होल्ड कर लिया है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अब मार्केट में नॉन डायरेक्शनल कोई भी ट्रेड बनाना भी चाहे तो उसको ध्यान रखना बहुत कि एक तो बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब वे में हैज होनी चाहिए, वो बढ़िया वे में हैज होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मार्केट मान लो अपसाइड निकल रही है, इन लेवल्स के पास क्लोजिंग आ रही है, तो आपको उस टाइम उसको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट ऑलरेडी 2 वीक होल्ड कर चुकी है। जिस साइड भी ब्रेक करेगी उस साइड फोर्स से जाएगी वो। तो अब उतना लिवरेज आपके पास नहीं है कि आप आराम से बैठे हो, बना के बैठे हुए हो भाई, वो नहीं है, ये ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स क्या हुए, ऊपर में 24,500 24,600, ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल हुआ। नीचे में इमीडिएट जो सपोर्ट है 23,800, और इसके नीचे जो है ये 23,600, ये पूरा सपोर्ट जोन हुआ भाई। क्लियर हो गया भाई। ट्रेंड न्यूट्रल है, ना बाइंग का है भी ना सेलिंग का है। जिस भी साइड अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकआउट आएगा, उसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, वही ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा भाई। अब चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम पे। देखना आपको यहाँ चीज़ें समझाता हूँ, और थोड़ी सी क्लियरिटी और ज़्यादा होती जाएगी आपको मार्केट में क्या हो सकता है भाई। देखो मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, यहाँ पे मार्केट ने ये जो लेवल था भाई
मैंने आपको बताई थी कि ये वाला लेवल था, इसका ब्रेकडाउन हुआ था, ये ब्रेकडाउन हुआ था। बट आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, अपने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो। यूट्यूब पे अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो किसी ने नहीं देखी है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की वीडियो जरूर देखो। अब देखो कमाल, यहां से घोड़ा भागते भागते आया था, अपना कॉन्सेप्ट जो है कि घोड़ा भागते भागते ब्रेकआउट करे तो क्या नहीं करना चाहिए। यहां से आया सीधा भागते भागते ब्रेक डाउन कर दिया, हो गया ब्रेक डाउन। लोग क्या करेंगे, टप से मार्केट में यहां सेलिंग की पोजीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे, ब्रेक डाउन आ गया, ब्रेक डाउन आ गया, है ना, और ट्रैप हो गए सारे के सारे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ब्रेक घोड़ा दूर से भाग के ब्रेक डाउन कर रहा है तो वो माना नहीं जाएगा। क्या करना चाहिए, तो ब्रेक डाउन लेवल से पहले कंसोलिडेट करे या ब्रेक डाउन होने के बाद कंसोलिडेट करे। तो ये ठीक है, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ये कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने आपको कही थी ब्रेक डाउन कैंडल जो है ये, इसका लो 23,800, भाई इसके नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अब यहां होल्ड कर लिया, इसके नीचे एक क्लोजिंग आ जाए, मार्केट कंफर्म सेलिंग साइड में जाती भाई, लेकिन आई ही नहीं क्लोजिंग। तो अपना कॉन्सेप्ट देखो कितना क्लियर है, हम ट्रैप नहीं हुए बिल्कुल भी भाई। मार्केट में जो इंसान ट्रैप होने से बच जाए बड़ी बात होती है, जो मार्केट को समझ जाए। हम समझ गए थे मार्केट को। अब क्या है, यहाँ होल्ड किया, मार्केट अपसाइड ब्रेक किया और इस टाइप से एक मान लीजिए ये भागते घोड़े कॉन्सेप्ट का अपना ये ब्रेकआउट आया भाई, ठीक है, अपना भागता घोड़ा सेटअप बना, ये ब्रेकआउट आया। इसमें क्या था, लेकिन मैंने क्या कही थी कि भाई यहाँ से घोड़ा चला अपसाइड, फिर यहाँ से ये 24,000 के आसपास से एक बड़ा मुंह सीधा चला गया। इन लेवल्स के पास ऊपर फिर रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ हमें एग्रेसिव बाइंग साइड में अब नहीं रहना है। सिंपल, मार्केट को क्या करना चाहिए, अपसाइड गई है, नीचे आए, यहाँ वापस से हायर लो बनाए इन लोज के कंपैरिजन में, यहाँ हायर लो बने और बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने अपने को सीधा, फिर ये अपसाइड जाना है भाई। तो बिल्कुल सारी चीज़ें जो जो हमने सोची हैं चीज़ें वही हुई हैं भाई, बिल्कुल सारी चीज़ें वही हुई हैं, वही हो रही हैं अभी तक। अब क्या है, यहाँ से ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड यहाँ पे न्यूट्रल है, वही है, मार्केट फंसी हुई है। बट हमें यहाँ से करना क्या है, मार्केट नीचे से, अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ, चलो देखो पहले इसी पे दिखाता हूँ। चलो मार्केट ने क्या किया भाई, इस टाइप से एक ये ब्रेकआउट किया, नीचे आई। अब अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, मान लीजिए मार्केट आती है यहाँ से, इस टाइप से ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है भाई, ये कैंडल क्लोज हो जाती है, तो क्या होगा, ये एक सेटअप, ये ब्रेकआउट आया था और एक मार्केट इस टाइप से यहाँ इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, तो ये भागता घोड़ा सेटअप अपना यहाँ फिर से बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम इस टाइप से, और मार्केट अपसाइड निकल जाएगी। सिंपल, ये ब्रेकआउट आया, नीचे रिटेस्ट किया या फिर भागता घोड़ा सेटअप बना, अपसाइड चली जाएगी। तो सिंपल अपने को ये ध्यान रखना है, डाउन साइड में जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं हुए भाई, 23,880, 24,000, यहाँ ये सारा सपोर्ट लेवल है भाई। यहाँ पे अपने को क्या नहीं करना, इन लेवल्स पे ध्यान रखो, हाई टाइम फ्रेम बता रहा है, यहाँ पे अपने को सेलिंग साइड में नहीं जंप करना है। ये सारी मार्केट बाई ऑन डिप की रहेगी, बट डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ से जो बाइंग आएगी वो थोड़ी सी एग्रेसिव होगी, वो बिल्कुल बढ़िया बायर्स की स्ट्रेंथ वाली होगी। अगर ये पूरा ही रिट्रेस नीचे कर गया तो है सपोर्ट लेवल, बट यहां से घोड़ा चला था, वापिस सेलर्स यहीं तक खींच लेके आए, तो बायर्स की स्ट्रेंथ बची कहां, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि यहां मार्केट आई और सीधा फिर यूं भागी ना, वो नहीं चलेगा। फिर बायर को फिर से यहां जोर लगाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अपसाइड जाएगी। सीधा अगर नीचे आई अपसाइड भागी, ऊपर से फिर सेलिंग आ जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो बस आप। तो यहां ये लेवल्स हैं, यहां पे सेलिंग साइड में नहीं जाना, अपने को डेली टाइम फ्रेम ये बता रहा है, यहां से बाइंग का ही व्यू रखेंगे, बाई ऑन डिप ही रखेंगे, सिंपल बात है भाई, सिंपल। यहां से अपने को कोई भी, अब मैं चलता हूं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, यहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हायर लोज वगैरह आपको कंफर्म हो जाएंगे। देखिए भाई, यहाँ आपको क्लियर हायर लोज दिखाई दे रहे हैं भाई, ये देखिए मार्केट में ये लो हायर लो हायर लो क्लियर दिखाई दे रहा है, सीधा घोड़ा अपसाइड गया है, नीचे आया है, ये इस टाइप से यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ है, जो हमने लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में, जिसने नहीं देखी मैं बोलता हूँ भाई, मैंने बीच में भी बताई थी एक दिन, लास्ट वीक की वीडियो देखो, लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो, और उसका 16 मिनट से शायद 20 सेकंड के आसपास, 16 मिनट 20 सेकंड के आसपास से जाके देखो, एग्जैक्टली यही चार्ट बना रहा था मैंने, यही सेम टू सेम चार्ट मैंने बना रखा है भाई, कि भाई मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट अपसाइड जाएगी, एक बार फिर से मार्केट रिजेक्शन लेगी, नीचे आएगी, इसके ऊपर हायर लो बनाएगी, फिर अपसाइड जाएगी, फिर थोड़ा होल्ड करेगी, ब्रेकआउट करेगी, सेम टू सेम चार्ट। और फिर मैंने कहा था यूं करके यूं जानी चाहिए, और सेम टू सेम चार्ट इस वीक बन गया भाई। अब क्या है भाई, मार्केट ने ये देखिए इस टाइप से ये पूरा कप, ये देखिए पूरा इसके हैंडल्स,
ये पूरा कप, ये पूरा हैंडल, ये पूरा हैंडल बना है, इसका डबल हैंडल बन गई है और यहाँ से ब्रेकआउट आया है। इसके बाद ये इस हायर लो के ऊपर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब चीज़ें समझो भाई, आपको जो इंट्राडे में करनी है या जिसको पोजिशनल डायरेक्शनल ट्रेड भी बनानी, क्या होना चाहिए। देखिए, अगर तो मार्केट इस टाइप से अपना ये भागता घोड़ा सेटअप जो है, इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग आ जाती है भाई 24,240, ये एक इंपॉर्टेंट अपसाइड में जाएगा तो रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती है आवरली की भाई, मार्केट में सीधा डायरेक्शनल मूव अपने को मिल जाएगा अपसाइड के लिए। ये अपना एसएल होना चाहिए भाई 24,130। मार्केट अपसाइड के लिए 24,600 वाले लेवल ओपन हो जाएंगे। क्लियर है भाई, बिल्कुल ये, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो जाती है, नीचे की साइड खिसकने लग जाती, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ इन लेवल्स पे सेलिंग साइड का मुंह नहीं बना सकते हम। यहाँ से भी अपने को यही वेट करनी है कि मार्केट नीचे 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 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। इस लो के पास अपसाइड गई, नीचे आ रही है, या फिर से अपने को बुलिश सेटअप कब मिलेगा, ये ध्यान रखना है भाई। बट यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ फ्राइडे की वीडियो में बताई थी कि नीचे मार्केट जब खिसकती जा रही है तो इसको उतनी स्ट्रेंथ बायर्स में नहीं आएगी। इसलिए आपको जो रिवर्सल पैटर्न है, प्लेलिस्ट में जाओ, जो अपना रिवर्सल का पैटर्न है, जो सेटअप मैंने समझा रखा है, जो वीडियो है, उसको देखो। नीचे लो लगे, हाई अपसाइड मार्केट जाएगी, नीचे आएगी। ये लास्ट जो नेक है, जो लोअर हाई बनना है, क्योंकि मार्केट जब नीचे आ रही है तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा, मार्केट यूं करके नीचे आ रही है ना भाई, छोटे टाइम फ्रेम में। डेली में देखोगे तो समझ नहीं आएगा, 5-15 मिनट में ये सेटअप बना होगा। हमें एक बार ये सेटअप ब्रेक होने का वेट करना है। हमें पता है हायर टाइम फ्रेम में कि भाई ये तो स्पोर्ट लेवल्स है, लेकिन ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली यहां से घूमेगा, यहां से घूमेगा या यहां से घूमेगा। हम मान लीजिए हम सोचें कि हायर टाइम फ्रेम में कि भाई ये स्पोर्ट लेवल्स है, यहाँ से मार्केट वापस घूमनी चाहिए, हम यहीं पे एंट्री मार लें और मार्केट और 100 पॉइंट नीचे आ जाए, तो अपना एसएल बड़ा हो जाता है भाई रिटेलर्स के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एग्जैक्ट एंट्री पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए, जो छोटे टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर चल रहा है ना, लोअर हाई, इसको जैसे अपसाइड गई, लोअर हाई बनाए, नीचे आई, इस बार मार्केट ने ये लो को डिफेंड कर लेगी। लेकिन ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या होगा, अपसाइड जाके इस लोअर हाई को एक बार मार्केट ब्रेक करेगी। इसका मतलब ये होगा, जो सेलर थे ना मार्केट में, ये यहाँ सेलर बैठा, यहाँ फिर लोअर हाई पे, फिर यहाँ लोअर हाई पे, फिर सेलर, जो हर बार मार्केट को नीचे पुश कर रहा है, वो सेलर अब निकल गया, उनके एसएल हिट हो चुके हैं। अब ये मार्केट ब्रेक करके जैसे ही नीचे आके इस लो के ऊपर हायर लो बनाए, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनाए, आपको ट्रेड में घुस जाना चाहिए। फिर आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ, मार्केट जो ये अपसाइड गई थी, नीचे जो आ रही है, इसका रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है, फिर से अपने मेन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए तैयार है। बस इतनी चीजों का ध्यान रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट, इतने प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं नहीं सुनने को मिलेंगे भाई, और आप फंसोगे नहीं भाई। ये बातें मेरी नोट कर लो। यही बात मैंने फ्राइडे को बताई थी, जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें यही बात समझाई थी कि भाई इस टाइप के चीजों को फॉलो करना है आपको, फंसोगे नहीं, बिना बात के एसएल नहीं खाओगे ऐसी जगह पे। ये ध्यान रखना है भाई, कोई भी डाउन साइड का मूव है वो इसके नीचे ही यहां से लेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल स्पोर्ट है भाई, यहां पे नहीं फंसेंगे अब सेलिंग साइड में, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई मेरे ख्याल में अब डाउट कोई बचना नहीं चाहिए भाई। और अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, चलिए बैंक निफ्टी को भाई देखिए। अच्छा, ये अपना भाई एक मैं वो बता देता हूँ आपको, एक डिस्क्लेमर ये है कि ये टेलीग्राम ग्रुप अपना लर्निंग पर्पज के लिए है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। देखो, मैंने पूछा था भाई कि अप्रैल मंथ कैसा रहा, 51% लोग ऐसे हैं जिनको लॉस है, वो 121 मेंबर ऐसे हैं भाई, 51% मेंबर्स ऐसे हैं जिनको लॉस हुआ है, लॉस में भी ब्रेक केवन में 25%, मतलब प्रॉफिटेबल तो सिर्फ 23% लोग ही हैं भाई। भाई सीखने पे ध्यान दो, देखो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, मैं यही कहता हूँ, सीखने पे ध्यान दो, सीखो भाई, गुस्ताखी मत करो, बिना बात पैसा बर्बाद मत करो। इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और ये अपना प्रीमियम ग्रुप है जहाँ लर्निंग वाली चीज़ें होती हैं। आज भी देखिए लाइव सेशन हमने रखा है, ये 11 बजे लाइव सेशन स्टार्ट होगा, इसमें भी कई चीज़ें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 4 वीक की प्लानिंग करेंगे, सब कुछ। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लेना इनको भाई। चलिए देखिए बैंक निफ्टी भाई, देखो बैंक निफ्टी में हमने सेम चीज़ बैंक निफ्टी में डिस्कस की थी कि भाई यहाँ जो ये रेजिस्टेंस लेवल है यहीं पर पहुँचा हुआ है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड गलत हो गया, मैं सोचूं कैंडल तो अलग है बैंक निफ्टी की। देखिए हाँ, ये बैंक निफ्टी में तो इवनिंग स्टार बना हुआ था। देखो सिंपल देखिए भाई, मार्केट में हमने क्या डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में भी कि भाई ये जो लेवल था यहाँ बैंक निफ्टी पहुँचा हुआ है, जहाँ से ब्रेक डाउन आया था भाई।
अब ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे इसने एक इवनिंग स्टार बनाया था भाई। तो सिंपल बात क्या थी कि जब भी मार्केट अपसाइड जाएगी ऊपर से सेलिंग आएगी, इसमें डायरेक्ट अपसाइड नहीं भाग सकता। और जैसे ही मार्केट इन लेवल्स के नीचे 54,300 350 मैंने कहा था इसके नीचे निकलेगी, इन लेवल को रिटेस्ट करने आ जाएगी, सिंपल बात है। तो इसने ये नीचे वाला लेवल तो इसने होल्ड किया है, इस वीक नहीं ब्रेक किया है, बट जब अपसाइड गई है तो ऊपर से देखोगे 56,400 के आसपास से और 55,300 मतलब करीब करीब 1,100-1,100 पॉइंट मार्केट ऊपर से सेल ऑफ दिखा चुकी है। यही बात हम कर रहे थे कि भाई मार्केट अपसाइड जाएगी। आपको अब आप कोई इंसान सिर्फ 5-15 मिनट में वीडियो ना मार्केट को देख रहा होगा, उसको समझ नहीं आएगी कि ऊपर से क्यों गिरी है, ऊपर से कैसे सेलिंग आएगी, उसको नहीं समझ में आएगी। बट जिस इंसान को पता है वीकली में इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इंसान ध्यान रखेगा मार्केट में कि नीचे से कोई बाइंग की पोजीशंस लेनी है, उसको ऊपर एग्जिट भी करना है और एग्जिट करके ध्यान देना है कि सेलिंग भी वापस आ सकती है। तो ऊपर से रिवर्सल का ट्रेड मिलते ही वो रिवर्सल साइड भी जाएगा। ये इंपॉर्टेंस आप समझो हायर टाइम फ्रेम की, इसलिए मैं कहता हूं हायर टाइम फ्रेम के पीछे पड़ जाओ, जरूर दिमाग में रखो कि हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है भाई। अब क्या है भाई, यहाँ पे ट्रेंड यहाँ भी वही है, अभी न्यूट्रल ट्रेंड हो रखा है, एक लेवल के पास कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर तो मार्केट ने ये 54,300 के आसपास का लेवल है इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो बड़ा फॉल है कि यहाँ तक वापस ये लेवल रिटेस्ट हो जाएंगे। और अगर मार्केट ने यहाँ अपसाइड में ये जो 2 वीक का 56,400 56,450 इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मार्केट में इस टाइप से वापस से बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बन जाएगा यहाँ पे, और मार्केट फिर से अपसाइड का मुंह देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जब तक ये क्लियरिटी नहीं आई है आपको शांत रहना चाहिए। यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग की ना किसी भी साइड की कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं बनानी चाहिए। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं भाई, जो इंट्राडे करते हैं या जिनको पोजिशनल ट्रेड की भी एंट्री चाहिए होती है, वो क्या करेंगे। देखिए सिंपल यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, वही निफ्टी वाला हाल है भाई। यहाँ से एक अपसाइड ब्रेकआउट आया था, नीचे आई है। अब ये अगर मार्केट इसको रीटेस्ट कर रही है ब्रेकआउट लेवल को, तो क्या चाहिए यहाँ पे आपको आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ बुलिश भागता घोड़ा सेटअप चाहिए। इससे आपको क्या होगा, इससे जिसको इंट्राडे करना है उसका भी हो जाएगा और जिसको पोजिशनल ट्रेड बनाना है उसके लिए भी यहाँ से ट्रेड बना, ये एसएल मिल गया उसको। यही तो चाहिए ट्रेडर को कि एसएल मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए। यहाँ से जो बेस्ट चीज हो सकती है वो यही है कि बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने, मार्केट अपसाइड के लिए टारगेट्स ओपन हो जाएंगे भाई, सिंपल। और अगर ये जो लेवल है नीचे 54,300 के आसपास ये ब्रेक हो गया तभी सेलिंग साइड का मुंह बनेगा, अदरवाइज इस जोन में यहाँ पे सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए भाई, क्योंकि ये सारा बाई ऑन डिप का है। बस डिफरेंस ये रहेगा यहाँ नीचे मार्केट में आपको जो भी बाइंग की पोजीशन जो बनानी होगी, ट्रेड बनाना होगा तो रिवर्सल पैटर्न के बेस पे बनाना होगा पहली एंट्री, तभी आप एंटर करोगे, डायरेक्ट एंटर नहीं करोगे भाई। तो ध्यान क्या रखना है, यहां से बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने, अपसाइड का मुंह हो गया, इस बीच में सेलिंग को अवॉइड करना है। और अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है तब डायरेक्शनल सेलिंग साइड जाना है। बस यही निफ्टी का व्यू है भाई, सेम निफ्टी का व्यू है, कुछ भी अलग नहीं है। सिंपल मैं आपको अगर 2-3 लाइंस में बातें बताऊं तो अब इसका क्रक्स क्या निकलता है पूरे अपने एनालिसिस का, वो यही निकलता है भाई। देखिए यहां से कोई बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनता है, आवरली में देखेंगे सिंपल अपसाइड के लिए मैं, ठीक है, बढ़िया डायरेक्शन मिल जाएगी। अदरवाइज मार्केट और नीचे आती है तो जो ये लेवल है ना भाई, ये 23,880 23,800 24,000 ये लेवल है। इस लेवल में दो चीजें हैं, एक तो सेलिंग साइड में नहीं जंप करना, एक दूसरी बाइंग की जो भी पोजीशन पहले बनेंगी वो एक बार रिवर्सल पैटर्न कंफर्म होने के बाद बनेंगी भाई, डायरेक्ट जंप नहीं मारना है कि यहाँ जंप मार दिया, यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, बस ये ध्यान रखना है भाई, सिंपल। अगर यहाँ से एकदम से अपसाइड भाग जाए, सुनो मेरी बात, ये भी अब सीधा अपसाइड भाग जाए, गैप अप हो जाए, वेट करो नीचे आने की। मार्केट में क्या होगा, ये लो लगा था, अपसाइड गई, फिर एक हायर लो लगा, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे आएगी, जो भी हायर लो बने, बुलिश सेटअप बने, वहीं पे आपको जंप करना है। क्लियर भाई, फीडबैक जरूर देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ भाई, धन्यवाद।